भाजपा शनिवार से राजस्थान में विधानसभा चुनाव का बिगुल फूंकने जा रही है। कांग्रेस को सत्ता से बेदखल करने और राजस्थान में कमल खिलाने के लिए बीजेपी परिवर्तन संकल्प यात्रा निकालने जा रही है। सवाई माधोपुर में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इस परिवर्तन यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इससे पहले नड्डा त्रिनेत्र गणेश मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे, फिर दशहरा मैदान में होने वाली जनसभा के साथ यात्रा की शुरुआत होगी। आपको बता दें कि 200 विधानसभा सीटों पर की जाने वाली ये परिवर्तन यात्रा 4 अलग अलग चरणों में शुरू होगी। इस बार यात्रा की खासियत यह रहेगी कि इस यात्रा में किसी को चेहरा नहीं बनाया गया है। 2 सितंबर को पहली यात्रा सवाई माधोपुर के त्रिनेत्र गणेश से रवाना होगी और जिसे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हरी झंडी दिखाएंगे। दूसरी यात्रा को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह डूंगरपुर के बेणेश्वर धाम से रवाना करेंगे। 4 सितंबर को तीसरी यात्रा जैसलमेर के रामदेवरा से रवाना होगी और 5 सितंबर को हनुमानगढ़ के गोगामेड़ी से चौथी यात्रा को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी रवाना करेंगे। तो बीजेपी की परिवर्तन संकल्प यात्रा इशू तो बहुत है। भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, अपराध। राजस्थान के अंदर 5 साल राजस्थान को पीछे धकेल दिया केवल अपने स्वार्थ के लिए। किस्सा कुर्सी का जो चल रहा था 5 साल से, उससे राजस्थान का किसान हो, महिला वर्ग हो, युवा हो, हर तरह से पीड़ित है। और हमें कतई खुशी नहीं है इतने सारे मुद्दे होने की, क्योंकि हम तो अपने अच्छे बेहतरीन काम की वजह से जनता में जाने जाते हैं। जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार और उनकी नीतियां देश को मजबूत कर रही हैं, देश के अंदर आर्थिक व्यवस्था मजबूत कर रही हैं और उस अर्थव्यवस्था से गांव-गांव एक-एक गरीब को सशक्त कर रही है। एक नया राजनीतिक युग हिंदुस्तान में आ रहा है और हर एक राज्य में आ रहा है। हम उस बुलंदियों के ऊपर, उस विश्वास के ऊपर जनता के सामने जाना चाहते हैं। जो कचरा इन्होंने राजस्थान में करा है, उसकी उम्मीद नहीं थी। परिवर्तन कर पाएगी परिवर्तन यात्रा 100% जो जनता आपके कैमरे के माध्यम से मुझे सुन रही है, वो जनता जानती है, मेरे बयानों से नहीं। वो खुद उनके मन में ये विश्वास है कि राजस्थान के अंदर इस बार ऐसा तख्ता पलटेगी कि दोबारा कांग्रेस नजर नहीं आएगी। राजस्थान में सत्ता के लिए सभी राजनीतिक दलों ने जोर आजमाइश शुरू कर दी है। वहीं प्रदेश की प्रमुख विपक्षी पार्टी भाजपा राजस्थान में कांग्रेस को सत्ता से बेदखल करने के लिए कल से परिवर्तन संकल्प यात्रा निकालने जा रही है। ये यात्रा सभी 200 विधानसभा क्षेत्रों से होकर गुजरेगी और राजस्थान कांग्रेस के खिलाफ तमाम उन मुद्दों को जनता के बीच में रखेगी। इस यात्रा की खास बात यह है कि इस यात्रा की कोई एक नेता अगवानी नहीं करके पार्टी सामूहिक नेतृत्व में इस यात्रा को निकालेगी। साथ ही ये यात्रा 4 भागों में अलग अलग हिस्सों से शुरू होगी। कल से सवाई माधोपुर त्रिनेत्र गणेश मंदिर में पूजा अर्चना के बाद जेपी नड्डा जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, वो इसको हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। तो वहीं मेवाड़, मारवाड़ और शेखावाटी से ये यात्रा होकर निकलेगी। करीब 18 दिन तक निकलने वाली ये परिवर्तन यात्रा का समापन जयपुर में होगा और एक बड़ी प्रदेश स्तरीय जनसभा होगी जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे। कैमरा पर्सन विश्राम के साथ पिंटू सिंह नरू का गणतंत्र न्यूज जयपुर। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए जुड़ते हैं हमारे संवाददाता पिंटू सिंह के साथ में। जी पिंटू, कल से बीजेपी की तरफ से ये परिवर्तन संकल्प यात्रा की शुरुआत की जा रही है जो कि सवाई माधोपुर से होगी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इसकी शुरुआत करेंगे। 4 चरणों में ये यात्रा होगी पिंटू, और क्या कुछ रहेगा इस यात्रा में मुख्य, हम आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, राजस्थान कल से बीजेपी की तरफ से पूरी चुनावी रंग में रंग जाएगा, क्योंकि हमेशा ये देखने को मिलता है कि जो भी विपक्षी पार्टी होती है वो परिवर्तन यात्रा निकालती। कई बार देखने को यहाँ पर मिला है, कांग्रेस ने भी निकाला और बीजेपी ने भी। कल से बीजेपी जो एक आखिरी जो दाव होता है वो कल से शुरू करने जा रही है। कांग्रेस सरकार के खिलाफ परिवर्तन यात्रा की शुरुआत होगी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हरी झंडी दिखाकर सवाई माधोपुर से रवाना करेंगे। पहली पूर्वी राजस्थान से ये रवाना होगी। 3 सितंबर को जो मेवाड़ है, वागड़ है, बेणेश्वर डूंगरपुर, वहां से अमित शाह इस परिवर्तन यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। 4 सितंबर को रामदेवरा जैसलमेर से जो मारवाड़ का हिस्सा है उसमें केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे और 5 सितंबर को गोगामेड़ी, हनुमानगढ़, शेखावाटी इलाके से ये जो परिवर्तन यात्रा वो रवाना होगी। सभी 200 विधानसभा क्षेत्रों से ये यात्रा निकलेगी। पार्टी के जो प्रमुख वरिष्ठ नेता हैं वो इन यात्राओं में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। तमाम प्रकार के जो किसान चौपाल होंगे, युवा मोर्चा की कई रैलियां इसमें होगी, मोटरसाइकिल रैलियां होंगी। साथ ही बीच बीच में जो केंद्र के नेता हैं
वरिष्ठ नेता हैं जी। वो आकर इन सभाओं को संबोधित करेंगे, परिवर्तन यात्रा में शामिल होंगे और कांग्रेस के खिलाफ एक बिगुल बजाएंगे, चाहे वो भ्रष्टाचार हो, पेपर लीक की बात हो, चाहे कानून व्यवस्था की बात हो। इन तमाम मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएंगे और राजस्थान में कमल खिलाने की लोगों से अपील करेंगे। जी पिंटू, राजस्थान में प्रदेश में सत्ता का परिवर्तन लाने के लिए परिवर्तन संकल्प यात्रा तो शुरू होने जा रही है, लेकिन परिवर्तन फिलहाल बीजेपी में अंदरूनी देखा जा रहा है, क्योंकि किसी एक चेहरे को ये सामने नहीं ला रहे हैं इस बार। देखिए, निश्चित तौर पर, क्योंकि अगर पिछले 20 साल से देखें राकेश सिंह, तो मैं बताना चाहूंगा आपको कि वसुंधरा राजे बीजेपी को लीड करती रही। पहले मुख्यमंत्री का वो चेहरा रही और मुख्यमंत्री का चेहरा रही तो निश्चित तौर पर उन्होंने यात्राओं को उन्होंने लीड किया, उन्हीं के चेहरे पर यात्राएं निकली। लेकिन पहली बार, क्योंकि पिछले 4.5 साल से बीजेपी गुटबाजी में बटी रही, गुटों में बटी रही, कई बार खुलकर गुटबाजी के आरोप लगे, पोस्टर पॉलिटिक्स चली और एक दूसरे नेताओं को नीचे दिखाने की बात हो, बयानबाजी की बात हो, तो इन सब चीजों को देखते हुए इस बार बड़ा परिवर्तन ये देखने को मिला है कि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे यात्रा की अगवानी नहीं कर रही है, ना ही वो मुख्यमंत्री का चेहरा है, ना ही किसी नए चेहरे को आगे किया गया है जिसके चेहरे पर ही यात्रा निकाली जा रही है। तो एक बड़ा परिवर्तन बीजेपी में यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि सामूहिक नेतृत्व और दिल्ली आला कमान के निर्देश के तौर पर ही ये परिवर्तन यात्रा निकाली जा रही है। लेकिन आगामी दिनों में इसका कितना फायदा बीजेपी को मिलेगा, क्या सामूहिक नेतृत्व का फायदा मिलता है या फिर कहीं वसुंधरा राजे को साइडलाइन करने का नुकसान होगा, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल बीजेपी की जो नीति है, जो चुनावी रणनीति है, उसमें बड़ा फेरबदल ये देखने को मिला है कि पार्टी सामूहिक बिल्कुल पिंटू, तो पहले परिवर्तन हम अपने घर में कर रहे हैं, उसके बाद हम प्रदेश तक पहुंचेंगे। धन्यवाद पिंटू, आपका इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए।